हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1, क्लास 9th। वीडियो नंबर 1 में हम लोग इंडिया से रिलेटेड क्या पढ़े थे कि इंडिया की लोकेशन क्या है, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड के बेसिस कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। वर्ल्ड में क्या कंडीशन है इंडिया की, स्थिति जो है ईस्ट में है लॉन्जिट्यूड के रेस्पेक्ट में, नॉर्थ में है लैटिट्यूड के रेस्पेक्ट में, सारे कॉन्सेप्ट आपको लिखा दिया गया था। कुछ पॉइंट भी लिखाए गए थे जो आपको कॉपी में लिखना था, उसकी डेफिनेशन याद रखनी थी। आई होप कि पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 1 इसी के साथ पूरा एंड हो जाएगा और हम लोग सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे जो चीज़ें अभी रह गई हैं। स्टार्ट किया जाए। हेडिंग क्या है कि इंडिया की साइज से रिलेटेड, कि इंडिया में अगर एरिया वाइज साइज में बेसिकली होता क्या है, आप इंडिया का एरिया बताइए वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ के रेस्पेक्ट में। इसके अलावा इंडिया की कुछ बेसिक चीज़ बताइए कि कौन से स्टेट क्या है, स्टेट की साइज़ बता दीजिए। ठीक, तो साइज में बेसिकली यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्लास 9th में बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं दिया है, बट जितना भी दिया है वो इतना आसान भी नहीं है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, तभी तो ज़रूरत होती है टीचर की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि सभी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री हैं, ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा हैं, उनके रेस्पेक्ट में इंडिया का परसेंटेज कितना है। देखिए ज़रा, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप यहाँ पे इस तरीके से है। ठीक है, यूरोप, अफ्रीका। देखिए आपके बुक में बाकायदे बहुत ही अच्छा जो है सब चीज़ का मैप बना हुआ है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक, पूरा एशिया यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया यहाँ दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको टोटल कितना दिख रहा है, 2, 4, 5, 6। ठीक, आर्कटिक ऊपर है, अंटार्कटिक नीचे है। इस तरीके से टोटल कॉन्टिनेंट जो है आपको दिख रहे होंगे 7 और 8। जनरली पूरा 8 है, लेकिन आपको 7 जनरली याद होना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। एक आर्कटिक भी है ऊपर नॉर्थ पोल पे। ठीक, अब सभी कंट्रीज़ में क्या है कि यूएसए है, यहाँ कनाडा है, यहाँ अलास्का है, कुछ इस टाइप से, और यूरोपियन कंट्री है, अफ्रीका की कंट्री। उसमें अगर इंडिया का परसेंटेज देखा जाए तो टोटल जो लैंडस्केप है उस पे 2.4% है इंडिया का। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसको रट भी सकते हो। रटना कैसे है, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। देखिए वही तो लिखा हुआ है, बस बीच में पॉइंट लगा देना है। तो ये ट्रिक हो गया, आप ट्रिक के सहायता से याद कीजिए। अभी 9th क्लास है, आपको थोड़ा सा सोशल साइंस था, बोरिंग सब्जेक्ट लगता ही है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे तो आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इंडिया की कंडीशन कैसी है, किस नंबर पे आएगा, तो 7th पोजीशन पे इंडिया आता है। मतलब 6 कंट्री ऐसी हैं जिनका एरिया इंडिया से ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम लोग इसको याद करने का ट्रिक भी देखेंगे, वो 6 कंट्रीज़ क्या हैं। और आपके बुक में ये पूछा भी गया है कि सभी का जो है नेम लिखिए जिनका एरिया इंडिया से ज़्यादा है। द कंट्री विच हैव द ग्रेटर एरिया देन द इंडिया, उनके नेम लिखने हैं। अगली चीज़ ये क्या है, 15,200 किलोमीटर ये लैंड लाइन की टोटल डिस्टेंस है। अब ये है क्या, और यहाँ पे क्या है 7,516.6 किलोमीटर। 0.6 अगर आप भूल जाओ तो भी चलेगा, लेकिन 7,516 किलोमीटर ये क्या है, कोस्टल लाइन डिस्टेंस इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, TWEP द्वीप। अब इन दोनों के बारे में जानिए है क्या, और ये आपके बुक में आपको याद करना पड़ेगा बाकायदा। इंडिया की जो लैंड लाइन है और कोस्टल लाइन है, इसको आप अलग से मैप मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ से भी समझ सकते हो। और आप एक मैप ले लीजिएगा और ख़ुद उसमें जो है, या तो आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल से ही सर्च करके इसको अच्छे से सीखिएगा कि क्या चीज़ें हैं। ये गुजरात के पास से यहाँ पे पाकिस्तान है, इधर कुछ इस तरीके से,
ठीक है। यहाँ यदि आप बात करेंगे तो ये अरेबियन सी है, ठीक। तो ये क्या है, सी से जो भी कांटेक्ट में आएंगे लैंड पार्ट, उनको कोस्टल एरिया बोला जाता है। इस लाइन की डिस्टेंस पूरी मेज़र की जाए और यहाँ पे बांग्लादेश है, तो इधर अब यहाँ पे सी देखने को मिलेगा। नाम क्या है, बे ऑफ बंगाल, और नीचे क्या है, इंडियन ओशन है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंद महासागर। अब ये पूरी लाइन की डिस्टेंस अगर आप मेज़र करोगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो इसकी क्या है 7516.6 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में स्थित है, और लक्षद्वीप यहाँ पे है, वेस्ट पोर्शन में इंडिया के ना। ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। पहला वीडियो देख लीजिएगा, बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये बात आती है आपके क्वेश्चन यदि आएगा कि टोटल डिस्टेंस ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, तो 7516.6 किलोमीटर। अगला चीज़ टोटल लैंड लाइन डिस्टेंस कितनी है, तो आप उसको 15,000 समथिंग किलोमीटर, कितना है 15,200 किलोमीटर। तो आई होप कि ये आपका बेसिक चीज़ क्लियर हुआ होगा कि है क्या बेसिकली, ये है पूरा, ठीक है, कि कोस्टल लाइन क्या होता है और डिस्टेंस ऑफ लैंड लाइन, ठीक है। यहाँ तो सी नहीं है, यहाँ तो कंट्रीज है, इधर चाइना है, यहाँ नेपाल, यहाँ भूटान, यहाँ म्यांमार, यहाँ बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान एंड सो ऑन। तो ये चीज़ हो गया। 2.4% बता ही दिया। 7th कंडीशन ये आपका 9th में इतना ही सिलेबस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बाकायदे याद होनी चाहिए कि ये डिस्टेंस याद होनी चाहिए। अब बात आती है कि यार इस 7th के पहले जो 6 कंट्रीज हैं उनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है। नंबर 1 रसिया, रसिया नंबर 1 पे आता है। सभी कंट्रीज में एरिया वाइज यदि आप देखोगे तो रसिया ये है पूरा, इसकी कंडीशन ये है पूरा रसिया। यह एकमात्र ऐसी कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट में पड़ती है। इसका यहाँ तक का हिस्सा जो है एशिया में पड़ता है और इधर वाला हिस्सा जो है यूरोप में पड़ता है। इंटरेस्टिंग थिंग पता चली आपको, ओनली 1 कंट्री इन द वर्ल्ड विच लाइज इन द 2 कॉन्टिनेंट, 1 पार्ट इज इन एशिया एंड अदर 1 इज इन यूरोप। तो रसिया के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता चली, ठीक है। तो नंबर 1 पे रसिया है। सेकंड क्या है, कनाडा। थर्ड पे आता है चाइना, इसके बाद अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और आगे क्या है, भारत अपना, इंडिया। भारत हिंदी में लिखा कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो नंबर 1 2 3 4 5 6। यदि इसको याद करना है तो हिंदी में एक ट्रिक है, याद कर लो आप। सपोज करो कि आप चीन को कुछ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, रुक चीन अब आया भारत। 1 2 3 4 5 6। रुक वर्ड में क्या है, रू फॉर रूस, क से कनाडा, चीन जानते हो, अ से अमेरिका, ब वर्ड से क्या हो जाएगा, ब्राज़ील, आया से ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंड भारत तो अपना है ही 7th नंबर पे। तो ये हो गया आपका टोटल 6 कंट्रीज याद करने की ट्रिक। आप लिख लीजिएगा, रुक चीन अब आया भारत, और ये आपके बुक में है क्वेश्चन। अगर कभी आ जाएगा तो आसानी से इसका लिखो आंसर, ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। अब बात आती है लास्ट में, एक पॉइंट केवल नोट कर लीजिए, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कॉन्टिनेंट के नाम आप खुद लिखिएगा, बुक में तो नहीं दिया है बहुत ज़्यादा जोर करके कि आपको याद होना चाहिए, लेकिन आप खुद जो है एक शीट लीजिएगा वर्ड मैप की और उसको खुद फिलअप करिएगा। ब्लैंक शीट लीजिएगा, पॉलिटिकल मत लीजिएगा, जो है फिजिकल मैप लीजिएगा, ठीक है। इंडिया 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, ठीक है, 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और फर्स्ट पे चाइना है। चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। सो ये रहा पूरा अपना चैप्टर ज्योग्राफी क्लास 9th का, चैप्टर नंबर 1।
साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। आई होप कि ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सभी पॉइंट्स को आप कॉपी में नोट करिएगा और एक अच्छा सा नोट्स जरूर बनाइएगा। सो आज तक के लिए अभी इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।